जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में आज कक्षा 9 की हिंदी कक्षा 9 क्लास की हिंदी लेकर के उपस्थित हैं। उसमें दूसरा चैप्टर है मीराबाई की पदावली, यानी मीरा की रचना सुधा सिंधु से लिया गया है पदावली। इसमें हम पहला पद पढ़ेंगे। पहला पद्य है, जो पहले पद्य में दिया गया है, तो इसमें है भगवान श्री कृष्ण की श्रृंगार रचना है। मीराबाई कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। हे नंदलाल अर्थात मेरे प्रभु श्री कृष्ण मेरे नैनों में बस जाओ, निवास करो। बसो मतलब निवास करो। नंदलाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को कहते कि हे नंदलाल मेरे नयनों में निवास करो। मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट यानी जो मुकुट है वो मोर का है। मकराकृति कुंडल, और जो कुंडल है यानी कान की में पहनने वाला जो आभूषण है वो मकराकृति है, मछली के आकार का है। अरुण तिलक दिए भाल। अरुण मतलब लाल, तिलक माने टीका, भाल मतलब माथ पर, और माथ पर क्या है? टीका है। अगली लाइन में है, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नयन बने विशाल। आपकी जो मूरत है वो कैसी है? मोहनी है। सूरत आपकी सांवली है, और नयन जो हैं बड़े बड़े हैं, विशाल भी। विशाल मतलब बड़े बड़े। अधर सुधारस मुरली राजत, और अधर मतलब होस्ट जो हैं वो सुधा मतलब अमृत के समान हैं। रस मतलब आनंद वाले हैं। मुरली राजत, और उस पर क्या होती है? मुरली सुशोभित होती है। राजत मतलब सुशोभित होना, मुरली मतलब बंसी। उर बैजंती माल, और उर मतलब गले में बैजंती की माला है। अगली पंक्ति में है, क्षुद्र घंटिका कटिक तटि शोभत नुपुर सबद रसाल। क्षुद्र मतलब छोटी, घंटिका माने घंटी, कटि तट यानी कमर के तट, कटि माने कमर तट, कमर के तट पर सुशोभित हो रही है। नुपुर सबद रसाल, और जो नुपुर यानी घुंघरू हैं वो उनकी ध्वनि, शब्द मतलब उनकी ध्वनि रसीली है, यानी आनंद देने वाली है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, और मीरा के प्रभु संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल गोपाल, और वह भक्त यानी भक्त वत्सल गोपाल यानी श्री गोपाल भक्तों के प्रति वात्सल्य प्रेम रखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। अगली लाइन में, अगली पद में मीराबाई राम को अनमोल धन बता रही हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैं मतलब मैं तो राम रूपी रतन धन को पा लिया है। वस्तु अमूलक दिए मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मेरे सतगुरु, मेरे गुरु जी ने मुझे एक अमूलक वस्तु, अमूल्य वस्तु दे दी और मुझे कृपा करके अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई। वैसे इसमें दोनों भाव स्पष्ट होते हैं। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु दे दी, कृपया कर अपनाए, उसे कृपा करके अपना लिया। या ऐसे भी कह सकते हैं, गुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया और मुझे एक अमूल्य वस्तु दे दी। जन्म जन्म की कृपा, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआए। और मैं यहाँ अगली पंक्ति में कह रही हैं कि मुझे जन्म जन्म की एक पूंजी मिल गई है। जन्म जन्मांतर के लिए मैंने पूंजी पा ली है। जग में यानी संसार में सभी लोग खुआए हैं, यानी सभी लोग खो दिए हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दीन दीन बढ़त सवाई। और इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है, ऐसे चोर भी चुरा नहीं सकता।
दिन दिन यानी दिनों दिन इसमें 1.25 गुना की बढ़ोतरी होती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु। सतगुरु जो हैं सत्य की नाव की क्यों खेवन खेने वाले हैं। भव सागर तर आयु और मैं उसे भव सागर में तर आऊँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जग आयु। और ये मीरा के प्रभु गिरधर हैं, जो प्रभु हैं गिरधर नागर यानी कि भगवान श्री कृष्ण, ये मीरा के प्रभु हैं। हरख हरख यानी प्रसन्न प्रसन्न होकर के जस उनके यश को गा रहे हैं। गायु गायु मतलब वो गा रही हैं। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कौन कहे कोई कहे छाने कोई कहे चुपके। लियो री बजंता ढोल कोई कहे मुहंगो कोई कहे सुहंगो। लियो री तराजू तोल कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। लियो री अमूलक मोल या ही कुह सब जानत है। लियो री आँख खोल मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यों पूरब जन्म का खोल। मायरे मैं तो लियो गोविंदो मोल। मैंने गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मूल करके लिया है, मूल करके लिया है। कोई कहे छाने कोई कहे चुपकी। कोई कहे कि छीन लिया है, कोई कहे कि उसको चुपके से चुरा लिया है। लेकिन वो आगे करें लियो री बजंता ढोल, लेकिन मैंने ढोलक बजा करके लिया है। कोई कहे मुहंगो यानी कोई महंगा कहता है, कोई कहे सुहंगो मैंने कोई कहता है कि सस्ता है। रियो की तराजू तोल, लेकिन मैंने उनको लिया है तराजू पर तोल करके लिया है। अगली पंक्ति में है कोई कहे कारो कोई कहे गौरो। कोई उनको काला कहता है, कोई कहता है गोरा है। लियो री अमूलक मूल, लेकिन ये जो हैं अमूल्य हैं, इनको मैंने मूल करके लिया है, तौल करके लिया है। इसे समझिए, तौल करके यहाँ पे है। यहाँ को सब जानत है, यहाँ सब कोई जानत है, सब लोग यहाँ पे इसको जानते हैं। लियो री आँखी खोल, और मैंने उनको आँख खोल करके लिया है, यह सब कोई जानता है। मीरा के प्रभु दर्शन दिनों, मीरा के प्रभु ने उनको दर्शन दिया पूर्व जन्म के कौल। ये पूर्व जन्म के कर्म हैं, ये पूर्व जन्म के सब कर्म हैं कि इन्होंने मीराबाई को यानी मीरा जी को दर्शन दिए। अगली पंक्ति है मैं तो सांवरे के रंग राची। कह रही हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची, मतलब वो कह रही हैं कि मैं सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग जो है रच गया है, मैं उसी में आनंदित हूँ। साज श्रृंगार बांध पग घुंघरू, श्रृंगार को सजा करके और पग मतलब पैरों में घुंघरू बांध करके लोक लाज तज नाची, और समाज की जो लोक लज्जा है उसको त्याग करके नाचने लगी। गई कुमत लगी साधु की संगत। कुमत यानी बुराइयां चली गईं और लग गई, क्या लग गई? साधु की संगत, और साधु संतों की संगत इनको लग गई। भगत रूप भई सांची, और भक्त के रूप में वो सच्ची हो गई। गाय गाय हरि के गुण निस दिन यानी दिन रात हरि के गुण यानी भगवान श्री कृष्ण के गुणों को गा गा कर काल व्याल सुचि बाँची। काल यानी मृत्यु, व्याल मतलब बधाओं को, बाँची मतलब यहाँ होगा गाने से है या बचने से हो सकता है। काल व्याल सुचि बाँची, ऊण दिन सब जग खारो लगत, और वात सब कांची। ऊण बिन उनके बिना सब जग खारो लगत, और बात सब कांची, और सब बातें जो हैं कि कच्ची प्रतीत होती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, और उनके बिना पूरा जग सुना लगता है। मीरा श्री गिरधरन लाल सु भगति रसीली जांची।
मीराबाई कहती हैं कि श्री गिरधर गिरधरन यानी गिरि को धारण करने वाले, पर्वत को धारण करने वाले लाल भगति रसीली जांची, और उनकी भक्ति के रस को हमने समझ लिया है, जांच लिया है। यह अंतिम पंक्ति है, आप इसको देखेंगे, जैसा लगेगा अब वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, जो भी कमेंट के द्वारा भी इसको बताएंगे आप लोग कि कैसा लगा वीडियो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे नहीं कोई, मेरे तो गिरधर यानी गिरिधर को यानी पर्वत को धारण करने वाले गोपाल अर्थात श्री कृष्ण मेरे हैं, दूसरो न कोई, और मेरा दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके सिर पर मोर का मुकुट, मेरो पति होय, वो मेरे पति, सोई है वो मेरे पति होंगे, वही मेरे पति हैं। तात भ्रात तात मात भ्रात बंधु, अपना आपनो न कोई, अपना तो कोई नहीं है। जो है तात, तात भ्रात यानी तात, तात मतलब पिता, भात यहाँ पे मात, मात मतलब माता, तात मात यानी तात मात यानी पिता और माता, भ्राता माने भाई, बंधु भाई और बंधु, अपना कोई नहीं है। छाड़ दई कुल की कानी, कहाँ करियो कोई, कहाँ करी हैं कोई। दई कुल यानी परिवार, सब कुछ छोड़ करके आ गई, कहाँ करी कोई, और कोई क्या करेगा। संतन ढींग बैठी बैठी, और संतों के संग बैठ बैठ करके लोक लाज खोई, लोक लाज को यानी समाज की में जो लज्जा है उसको खो गई यानी भूल गई। अश्वन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, आंसुओं के जल से सींच सींच करके, आँखों के जल से सींच सींच करके प्रेम रूपी वेल यानी लताएं बो रखी, बो दी हैं। अब तो वेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, यानी अब तो लताएं जो हैं कि फैल गई हैं। आनंद फल होई, अब केवल आनंद रूपी फल ही होगा। भगति देख राजी हुई, और भक्ति को देख करके वो प्रसन्न हुई। जगति देख रोई, और जगत यानी संसार उसको देख करके रो रहा है। दासी मीरा लाल गिरधर, यानी लाल गिरधर यानी श्री भगवान श्री कृष्ण। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो उनकी दासी हूँ, यानी किनकी, श्री कृष्ण की। तारो अब मोई, और मुझे इस संसार से अब तुम तारो, मेरे तारणहार बनो इस संसार से, ऐसा मीराबाई कह रही हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, पुनः इसके अगले चैप्टर को किसी दिन और वीडियो बनाएंगे तो हम आपको लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।